तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है डार्क शैडो। मूवी आई थी 2012 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 की। और इस मूवी को लेकर आपके लिए एक खुशखबरी है जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है 1760 में, जहां पर हमारा हीरो बता रहा होता है कि परिवार ही सब कुछ है। हमारे हीरो का नाम होता है बारबनेस कॉलिन और हम बारबनेस को बुलाएंगे कॉलिन। कॉलिन के पापा ने मछली का व्यापार शुरू किया जो कि काफी ज्यादा चल गया। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया कॉलिन फैमिली के पास काफी पैसा आ गया और 15 साल बाद उन्होंने अपना घर बनाया। और कॉलिन के पीछे थी एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम था एंजेलिक। एंजेलिक कॉलिन से काफी ज्यादा प्यार करती थी, पर कॉलिन करता था उसके साथ चुम्मा चाटी और बूम बूम, ना कि प्यार। और वो उसको साफ साफ कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और इस बात को सुन के एंजेलिक को लग जाती है मिर्ची। और एंजेलिक को आता था काला जादू और वो काला जादू करके कॉलिन के माँ बाप को मार देती है। और हमारा कॉलिन पड़ जाता है अकेला। उसको मालूम था कि उसके माँ बाप की मौत दुर्घटना नहीं थी बल्कि कुछ और था। और वो इसी चक्कर में काले जादू की किताब पढ़ने लगता है और उससे काफी ज्ञान ले लेता है। अब कॉलिन चरम सुख तो एंजेलिक के साथ लेता था, पर प्यार करता था जोसेट से और वो भी उससे प्यार करती थी। और एंजेलिक को ये मालूम चल जाता है। अब एंजेलिक थी कॉलिन के पीछे बहुत ज्यादा पागल और वो करने लगती है जादू। दरअसल एंजेलिक एक चुड़ैल होती है और एंजेलिक जादू करती है जोसेट पर। वो उसको हिप्नोटाइज करके एक चट्टान के ऊपर भेज देती है और जब तक कॉलिन वहाँ पर पहुँचता वो वहाँ से कूद जाती है। और हमारा कॉलिन ये दर्द नहीं सह पाता और वो भी कूद जाता है, पर वो जैसे ही नीचे गिरता है वो मरता नहीं है। और वो देखता है उसकी बॉडी में बदलाव आने लगे हैं। दरअसल एंजेलिक ने उसको श्राप देकर वैम्पायर बना दिया ताकि वो जिंदगी भर बस दुख में जिए। और एंजेलिक यहाँ पे नहीं थमती, वो गांव वाले के साथ पहुंच जाती है कॉलिन के घर और कहती है कि वो एक वैम्पायर है। और सभी लोग मिलकर उसको जमीन में गाड़ देते हैं। इस बात को बीत जाते हैं काफी साल और उसके बाद सीधा दिखाया जाता है 1972, जहाँ पर होती है जोसेट जो कि कहीं जा रही होती है। और अब जोसेट का नाम है विक्टोरिया और वो जा रही होती है कॉलिन स्पोर्ट यानी कि कॉलिन के घर। अब विक्टोरिया पहुंच जाती है कॉलिन स्पोर्ट यानी कि कॉलिन के घर, जहाँ पर वो नौकर को बताती है कि वो गवर्नेंस की जॉब के लिए आई है। गवर्नेंस यानी बच्चों के लिए प्राइवेट टीचर जो कि उनको घर में पढ़ाती है। और वो अंदर आकर एक फोटो के बारे में पूछती है और ये फोटो होती है हमारे बारबनेस कॉलिन की। तभी वहाँ पर एक मोहतरमा आती है जो उसको बताती है कि बारबनेस कॉलिन एक महान आदमी था। इन मोहतरमा का नाम होता है एलिजाबेथ और इसी ने विक्टोरिया को बुलाया। वो उसको बताती है कि इसके घर में 7 लोग रहते हैं और जिससे तुम मिल चुकी हो वो है विली। अब जिस लड़के को वो पढ़ाने आई है उसका नाम है डेविड। डेविड की माँ बचपन में मर चुकी है जिसका नाम था लॉरा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ ये लोग नाम ऐसे ही रखते हैं। एलिजाबेथ बताती है कि डेविड कहता है कि उसको उसकी माँ दिखती है। एलिजा उसको अपनी बेटी से मिलाती है जिसका नाम होता है कैरोलिन। कैरोलिन होती है थोड़ी खड़ूस टाइप की, उसको सिर्फ अपने से मतलब है, बाकी दुनिया की बीप बीप। अब ये सब लोग खाना खाते हैं जहाँ पर हमें ये आदमी दिखाया जाता है, इसका नाम होता है रॉजर। ये एलिजाबेथ का भाई होता है और डेविड का पापा। तभी वहाँ पर एक और मोहतरमा आती है। इन मोहतरमा का नाम है जूलिया जो कि एक डॉक्टर है, पर दरअसल डॉक्टर की जरूरत इसी को है। तभी वहाँ पर आता है डेविड जो विक्टोरिया को उसकी माँ के बारे में बताता है कि वो उसको दिखती है। तभी कैरोलिन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है चुप्पे भूती है। अब खाना खाने के बाद विक्टोरिया जाती है अपने कमरे में जहाँ पर कोई भूत की तरह खड़ा होता है। विक्टोरिया को लगता है वो डेविड है, पर वो जैसे ही कपड़ा हटाती है वहाँ पर होती है जोसेट और वो विक्टोरिया से कहती है वो आने वाला है। पर विक्टोरिया को बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि वो एक भूत है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई और होता तो उसका डायपर चेंज करना पड़ता। अब जोसेट कहीं पर जाने लगती है और विक्टोरिया उसके पीछे पीछे आती है। जोसेट एक झूमर के पास वैसे ही गिरती है जैसे वो पहले चट्टान से गिरी थी। अब कहीं जंगल पे खुदाई चल रही होती है जहाँ पर उनको एक ताबूत मिलता है और हम सबको मालूम है कि ताबूत है बारबनेस कॉलिन का। अब इनको चिल्ल मस्ती है ताबूत के अंदर देखने की और ये उस ताबूत को खोल देते हैं और उस ताबूत से निकलता है हमारा बारबनेस कॉलिन जो कि काफी समय से सोया था। और वो अब इन सभी को सुला देता है क्योंकि वो एक वैम्पायर है और खून पीना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब बारबनेस बढ़ता है अपने घर की ओर। अब रास्ते में उसको चीजें देखकर काफी अजीब लगता है क्योंकि उसको लगता है कि वो उसी टाइम पर है जिस टाइम पर उसको गाड़ा गया था। अब वो आता है विली के पास और वो हिप्नोटाइज करके उससे सारी बातें जान लेता है, यानी कि कौन सा साल चल रहा है और अब कॉलिन फैमिली में कितने लोग हैं, क्योंकि अब सिर्फ बचे थे 4 लोग। वो उससे कहता है मुझे तैयार करके राजा बाबू बना दे। अब राजा बाबू बन के कॉलिन अंदर जाता है। वो कैरोलिन को लगता है नमूना पर डेविड को वो पसंद आता है। तभी वहाँ पर आती है ईजा। अब ये लोग अकेले में बात करते हैं। अब कॉलिन उससे कहता है मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं कोई नमूना नहीं बल्कि हूँ बारबनेस कॉलिन। अब ईजा को पहले मजाक लगता है। ईजा को लगता है उसने सस्ती वाली पी रखी है, पर कॉलिन उसको दिखाता है खुफिया कमरे और उन कमरों में होता है काफी ज्यादा सोना। वो उससे कहता है परिवार ही सब कुछ है और तुम लोग मेरा परिवार हो। तब ईजा उससे कहती है ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी कि तुम एक वैम्पायर हो। अब ईजा उसको सबसे मिलाती है। जूलिया उसको बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तब बारबनेस उसकी बेइज्जती कर देता है कि आखिर लड़की डॉक्टर कैसे हो सकती है और माहौल काफी गर्मा जाता है। कॉलिन और भी बहकी बहकी बातें करता है पर ईजा संभाल लेती है।
वो ईजा से पूछता है कि हमारे मछली के व्यापार का क्या हुआ। तब वो बताती है कि उस व्यापार के एल लग चुके हैं क्योंकि एनजी नाम की लड़की ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया। पर हमारा कॉलिन कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तभी वहाँ पर आती है विक्टोरिया और वो खड़ा हो जाता है, वो यानी कि कॉलिन, ना कि कुछ और। वो काफी रोमांटिक बात करता है पर सारी बातें विक्टोरिया के ऊपर से जारी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाई जाती है एनजी, और एनजी लगती थी बिल्कुल एंजेलिक की तरह। अब खूबसूरती के मामले में देखा जाए तो विक्टोरिया से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है एनजी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बता देना। एनजी का व्यापार चल रहा है एकदम खतरनाक। तभी वहाँ पर उसका एक आदमी बताता है कि जंगल में किसी ने लोगों को मार दिया। तब एनजी कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब वो कहता है उन मजदूरों के किसी ने गले पे काटा। और एनजी तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती है और उसको दिखता है ताबूत खाली, और वो सीधा जाती है कॉलिन के घर। कैरोलिन एनजी को देखकर थोड़ा अजीब रिएक्ट करती है और इसके पीछे भी एक रीजन होता है जो कि आपको आगे मालूम चलेगा। और तभी वहाँ पर आ जाता है बारबनेस। वो उसको देख के एकदम चौंक जाता है और काफी गुस्से में आ जाता है और वो उससे कहता है मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। और एनजी मान जाती है और अब हमको लगता है कमरे में होगी भयंकर फाइट। पर यहाँ पर कॉलिन का हो जाता है मामला टाइट क्योंकि कमरे में घुसते साथ एनजी उसको किस करने लगती है और कॉलिन पड़ जाता है ठंडा। पर वो फिर गुस्सा होने लगता है। वो उससे कहता है मैं 200 साल तक बंद था। वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि 200 में 4 साल कम थे। और वो पर्दा खोल के चली जाती है क्योंकि धूप से वैम्पायर को एलर्जी है। और कॉलिन डिसाइड करता है दोबारा बिजनेस शुरू करने का, मछली का, और वो अपने धंधे को बढ़ाने लगता है। अगर कोई मानता है तो ठीक है और अगर कोई नहीं मानता तो उसको वो हिप्नोटाइज कर लेता है। अब कॉलिन एक दिन लैम्प को घूर रहा होता है और तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है और वो उससे कहती है तुम मेरे ऑफिस में आओ, क्योंकि जूलिया को वो दिमाग से थोड़ा किर्र लगता था। और जब वो उसके ऑफिस में जाता है वो उसको हिप्नोटाइज कर लेती है और वो उसके बारे में सब कुछ पता कर लेती है। और वो गुस्से में जाती है ईजा के पास और उससे कहती है कि तुम्हें मालूम था कि वो एक वैम्पायर है पर तब भी तुमने उसको अपने घर में जगा दी। तब ईजा कहती है वो एक सच्चा कॉलिन है और एक अच्छा इंसान है। वो जूलिया की कॉलिन के लिए दिलचस्पी बढ़ाती है। वो उससे कहती है कॉलिन एक वैम्पायर है और तुम एक डॉक्टर, तुम्हें तो एक रिसर्च का मौका मिल गया। वो उससे कहती है तुम उस पर दम से रिसर्च करो और किसी को भी मत बताओ कि वो एक वैम्पायर है। अब बारबनेस विक्टोरिया को इम्प्रेस करना चाहता है और वो जाता है सीधा कैरोलिन के पास। वो कैरोलिन से पूछता है तुम कितने साल की हो। तब कैरोलिन बोलती है 15। तब कॉलिन उससे कहता है तुम्हें अभी तक माँ बन जाना चाहिए। और कैरोलिन को लगता है ये एक पागल इंसान है। वो उससे कहता है मुझे विक्टोरिया को इम्प्रेस करना है। तब कैरोलिन कहती है कि तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये पागलों वाली हरकतें, तुम्हें उससे नॉर्मल लोगों की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा। और बारबनेस कपल्स के साथ इस बारे में बात करता है और बात खत्म होने के बाद उन सभी को मार देता है क्योंकि ये बारबनेस की मजबूरी है और इसलिए अब वो चाहता है इंसान बनना। और वो जूलिया से इस बारे में बात करता है। तब जूलिया उससे कहती है शायद मुझे तुम्हारा खून चेंज करना पड़ेगा। वो उससे कहती है मैं तुम्हारा टाइम टू टाइम खून चेंज करती रहूंगी। और यहाँ पर एनजी के ऑफिसर कहते हैं कि मछली का व्यापार काफी दिनों से कम हो गया। और एनजी बुलाती है सीधा कॉलिन को। एनजी उससे कहती है मुझे मालूम है तुम लोगों को अपने वश में कर रहे हो, तुम चाहो तो मेरे साथ भी बिजनेस कर सकते हो। तब कॉलिन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तेरी ऐसी की तैसी। पर तभी एनजी ब्रह्मास्त्र चलाती है। वो कॉलिन के नरम नरम हाथों को अपने अनमोल रत्नों पे रख देती है। वो उससे कहती है मैं काफी अकेली पड़ चुकी हूँ और काफी सालों से बूम बूम नहीं किया। और बातों ही बातों में वो कॉलिन के कौवे को पकड़ लेती है और कॉलिन हमारा घबरा जाता है। पर एनजी का मन बन चुका है और वो अपने और उसके कपड़े खोलकर उसके सामने लेट जाती है और उसे अपनी गहराइयां दिखा देती है। और कॉलिन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उन गहराइयों में खो जाता है। अब एक थी चुड़ैल और दूसरा था वैम्पायर, तो जाहिर सी बात है बूम बूम होगा अलग ही लेवल का। गमले टूट जाते हैं, टेबल टूट जाती है, दीवारें तहस नहस हो जाती हैं और आखिर में ऑफिस की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और एनजी फिर से उससे एक बात पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। पर बारबनेस फिर से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। वो उससे कहती है अगर मैं तुम्हें पा नहीं सकती तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी। अगले सीन में कैरोलिन उससे कहती है कि हमें घर पे एक पार्टी रखना चाहिए और कॉलिन यहाँ पे मान जाता है और ये लोग काफी बड़ी पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में कॉलिन को मालूम चलता है कि डेविड के पापा का अफेयर चल रहा है। अब वो इस बारे में सोच ही रहा होता है पर तभी वहाँ पर आ जाती है उसकी सपनों की रानी विक्टोरिया और वो उसके सामने घबराने लगता है। तब विक्टोरिया उसको बताती है कि उसने बचपन से काफी बुरे दिन देखे। वो उससे कहती है मेरे माँ बाप ने मुझे पागल खाने में डाल दिया। वो बचपन से एक आत्मा को देख सकती थी और वो आत्मा थी जोसेट की और इसलिए वो जोसेट से डरी नहीं थी क्योंकि वो उसको बचपन से देख रही थी। पर जब मैं बड़ी हो गई तो वहाँ से भाग कर आ गई और जॉब की तलाश में आ गई कॉलिन स्पोर्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें वर्षों से जानती हूँ। और मामला काफी रोमांटिक हो जाता है और दोनों करने लगते हैं किस। और तभी पार्टी में आ जाती है एनजी और वो सीधा जाती है कॉलिन के पास। पर वो कॉलिन और विक्टोरिया के नजारे देख लेती है और उसकी जल के ज्वालामुखी हो जाती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब बारबनेस पड़ चुका था विक्टोरिया के चक्कर में
और उसको अब बनना था इंसान, और वो सीधा जाता है जूलिया के पास कि उसे इंसान बना दो। पर यहाँ पर कुछ और ही चल रहा होता है। अब यहाँ पर कॉलिन को लगता है जूलिया उसको इंसान बना रही, पर जूलिया उसको अलग ही चूरन चटा रही। वो कॉलिन का खून लेकर अपनी बॉडी में डाल रही ताकि वो कॉलिन की तरह अमर हो जाए। और कॉलिन ये समझ जाता है और वो उसको मार के नदी में फेंकवा देता है। और अगले दिन डेविड के पापा को पैसे देकर यहाँ से निकाल देता है। और डेविड गुस्सा होकर अंदर जाने लगता है और उसका पैर छुल जाता है सीढ़ी पर और ऊपर का झूमर उसके ऊपर गिरने लगता है। पर कॉलिन उसको बचा लेता है, पर तभी उसके ऊपर धूप पड़ जाती है और विक्टोरिया उससे डर जाती है और उसको काफी बुरा लगता है। और वो सीधा जाता है एनजी के पास कि उसे फिर से इंसान बना दो। पर एनजी को चाहिए था कुछ और कॉलिन उसको वो नहीं देता। तब एनजी उसको एक और बात बताती है कि उसने विक्टोरिया को भी हिप्नोटाइज कर दिया और चट्टान पर मरने के लिए भेज दिया। और कॉलिन तुरंत उसको बचाने जाने लगता है, पर एनजी उसको कैद कर लेती है और उसकी फैक्ट्री में आग लगाकर उसको उसके घर ले जाती है और अपनी कच्ची उसके मुंह पे रखकर उसको बंद कर देती है। पर एनजी के जाने के बाद डेविड वो ताबूत खोल देता है और दूसरी तरफ एनजी ने सबको भड़का दिया कि कॉलिन एक वैम्पायर है और जितने भी शहर में मर्डर हुए उसी ने किए। और सब लोग पहुंच जाते हैं कॉलिन के यहाँ पर और तभी वहाँ पर आ जाता है कॉलिन और कॉलिन एनजी की सच्चाई सबके सामने ले आता है। तब पुलिस वाला कहता है कि यहाँ से जाओ, यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। और अब होती है घर में भयंकर लड़ाई। और जब कॉलिन हारने लगता है तब वहाँ पर आ जाती है जोसलीन और जोसलीन एकदम बदल जाती है। दरअसल एनजी ने उसको श्राप दिया था और वो शुरू से ही ऐसी थी और इसलिए वो थोड़ा अजीब रिएक्ट करती थी। पर एनजी काफी ताकतवर थी और वो जोसलीन पर भारी पड़ने लगती है। पर तभी डेविड अपनी माँ की मदद से उसको झूमर में कैद कर देता है। कॉलिन आता है एनजी के पास और उससे कहता है कि मैं तुमसे पहले प्यार करता था, पर तुम करती थी काला जादू, इसलिए मैंने तुमको छोड़ दिया था। अब वैसे तो एनजी खराब थी, पर उसने जो भी किया सब कुछ किया कॉलिन के लिए, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। और ये साबित करने के लिए वो अपना दिल निकाल कर खुद ही अपने आप को मार देती है। और हमें एनजी के लिए काफी बुरा लगता है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब वो जाता है सीधा विक्टोरिया को बचाने और वो उसको रोक लेता है। तब विक्टोरिया उससे कहती है, तुम रहते हो अंधेरे में और मैं रहती हूँ दिन में, तुम अगर मुझे चाहते हो तो मुझे भी वैम्पायर बना दो, नहीं तो मैं खुद ही कूद जाऊंगी। तब कॉलिन उससे मना करता है और वो कूद जाती है, पर बारबरेस गिरते हुए उसको काट लेता है और दोनों करते हैं वैम्पायर वाली किस। पर आखिरी में हमको दिखाई जाती है जूलिया, जिसकी खुल जाती है फट से आंखें। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आपको एनजी के लिए कितना बुरा लगा आप कमेंट में वो भी बता सकते हो। और मैंने बोला था कि इस मूवी को लेकर एक खुशखबरी है कि इस मूवी का मजा आप हिंदी में भी ले सकते हो। और ऐसी अद्भुत और संस्कारी मूवी के लिए फिल्मी सिग्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकाल कर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।